आज का टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स को हम हिंदी में कोण कहते हैं और ये टॉपिक है वेदपाल स्कूल का एक्सरसाइज 10.3 क्लास 6। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, स्टेट द टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब ये जितने भी फिगर दे रखे हैं, जितने भी ये आकृति दे रखी है, इसमें हमें बताना है कौन सा एंगल फॉर्म है। तो पहला देखिए, ये देखो ये एंगल किस फॉर्म में, एक रे की फॉर्म में, मतलब किरण की फॉर्म में है। और जो भी एंगल एक रे की फॉर्म में या किरण की फॉर्म में होता है वो कौन सा एंगल होता है, जीरो एंगल। वो होता है जीरो एंगल। ठीक है, रे की पहचान क्या होती है, एक तरफ से ये एंडिंग पॉइंट होगा, एक तरफ से एरो होगा, ये रे की पहचान होती है। दूसरा है, ये देखिए किस तरह से है, ये लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ बैंड है, अब बाहर की तरफ निकला हुआ है, या लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ निकला होगा या फिर राइट साइड में बाहर की तरफ ऐसे निकला होगा। कोई भी एंगल इस तरीके से होता है कि लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ निकला हो या राइट साइड में बाहर की तरफ निकला हो, ये कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है, ये राइट एंगल से तो बड़ा होता है और स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है। ठीक है, अब देखो अगला है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें जो एंगल बनता है वो बनता है राइट एंगल। कभी भी कोई भी लाइन ऐसे स्ट्रेट हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट है जैसे, तो समझ लो ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है। और राइट एंगल का मतलब है इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है, एक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल में देखो ये भी बाहर की तरफ हुआ है लेफ्ट साइड में, तो ये बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल की पहचान ही होती है, तो लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ निकला होगा या राइट साइड में बाहर की तरफ निकला होगा। और ये एंगल राइट एंगल से तो बड़ा होता है, लेकिन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री और राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगला है, देखो अगला जो एंगल है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ झुका हुआ है। तो जब कोई भी एंगल अंदर की तरफ झुका हो या अंदर की तरफ हो तो उसको बोलते हैं एक्यूवेट एंगल। ये देखो इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, अंदर की तरफ ऐसे बैंड होगा। ठीक है ना, या तो ये देखो अंदर की तरफ झुका होगा या फिर इस तरीके से अंदर की तरफ झुका होगा। ये एंगल होते हैं एक्यूवेट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारा ये वाला एंगल जो नीचे की तरफ बैंड है। कोई भी एंगल जब लाइन से नीचे की तरफ बैंड होता है तो वो हमेशा कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, कोई भी एंगल जो नीचे की तरफ बैंड होगा समझ लो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। और ऐसे एंगल जो स्ट्रेट एंगल से तो बड़े होते हैं लेकिन कंप्लीट एंगल से छोटे होते हैं। कंप्लीट एंगल कौन से होते हैं, जैसे सर्कल। सर्कल एक कंप्लीट एंगल है जो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, वो एंगल होते हैं कंप्लीट एंगल, इस तरीके से होते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। जय माता।